वहां पे शादी थी 50 पेटी उठा लेंगे। ऐसे पूरे जिले में ये दारू की बात आदरणीय भूरिया जी जहाँ भी शादी हो रही है वहाँ पुलिस निगरानी लगा कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के निगरानी के चक्कर उनको दारू पकड़ कर शादियों में पकड़ कर डाल रहे भोले भाले आदिवासी को। लेकिन पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग बड़े बड़े लोग चाहे राणापुर से, चाहे बाग से, चाहे कोक्सी से, चाहे बड़वानी से रोज की 10,000 पेटी दारू आती है, उनके निगरानी में निकल जाती है, पुलिस के पायलटिंग में निकल जाती है, थाने के सामने निकल जाती है। जब एसपी साहब को या पुलिस को या टीआई को या आबकारी को कोई पता नहीं लगेगा। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अगर पकड़ा जाती है तो उसे अज्ञात में डाला जाता है। अलीराजपुर में 1400 पेटी पकड़ी, कल गोरी में पकड़ी, एक वरिष्ठ भाजपा नेता का है। अगर एसपी में दम हो तो उसका केस तुरंत बना देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में चाहे आबकारी हो चाहे पुलिस प्रशासन, सिर्फ हमारे आदिवासी भाई जो शादियों में खरीदते हैं उनको पकड़ना, लेकिन बड़ी मछलियों को तो आज तक नहीं पकड़ा होगा। बड़े बड़े जगह सबको मालूम है कि कई जगह 10,000 पेटी पड़ी, कई जगह 5,000 पेटी पड़ी, लेकिन वहां पे जाने की हिम्मत नहीं होती। अभी मुझे मालूम पड़ा कि कुछ दिन पहले आमवा और अलीराजपुर के बीच में एसडीओपी को बंदूक अड़ा दी। अरे भाई, एसडीओपी को बंदूक अड़ा के और गाड़ी ले गए, फिर दूसरे दिन गाड़ी पकड़ी तो उसी दिन एसपी को पूरी टीम को लेकर जाना था, उनके मकान तोड़ना था। लेकिन डर के मारे कि चुनाव कांतिलाल भूरिया जी नहीं लड़ रहे, विक्रांत भूरिया नहीं लड़ रहा, मुकेश पटेल नहीं लड़ रहा, सेना पटेल नहीं लड़ रहे, महेश पटेल नहीं लड़ रहा, ये आप लोग चुनाव लड़ रहे हो और आप लोग जीतोगे। जैसे अपन ने जोबट चुनाव में लड़े नहीं लड़े, ऐसा के ऐसा दोनों विधानसभा में ऐसी लीड दिलाओ कि पूरे मध्य प्रदेश का एक रिकॉर्ड हो जाए कि अलीराजपुर जिले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो यही उसके वजूद मालूम पड़ जाएगी क्या हालत हो गई है। और आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं, सरपंचों को कोई डरने की बात नहीं, चाहे जिला पंचायत सीओ हो चाहे कलेक्टर हो, आपको नोटिस दे रहे, पुराने सरपंचों को नोटिस दे रहे हुए, कोई के 5 साल हुए पूर्व सरपंच और अभी वर्तमान में आप लोगों ने कुछ नहीं किया होगा। जो 20-20, 25-25 साल सरपंच है, आप घबराना मत, जिस रोज उनकी जांच अभी तो इनको करवा दो। और कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हमारे वरिष्ठ सम्मानित और कांग्रेस प्रत्याशी भूरिया जी, झाबा विधायक विक्रांत भाई, जोबट विधायक सेना भाभी, हमारे राका साहब, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम सेठ, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश जी पटेल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाई और सम्मानित मंच और पूरे जिले से आए हुए मेरे सभी युवा साथी, यहाँ जितने भी आम के नीचे खड़े सब इधर आ जाओ, इधर कुर्सी खाली है। तो आज ये होली मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन जो रखा और चुनाव का आगाज भी आज से शुरू हुआ। 2023 में भी चुनाव था विधानसभा अपना,
और अभी लोकसभा का है। सरकार तो बीजेपी की है वहां पर, यहाँ भी। लेकिन अभी जो अपना चुनाव लोकसभा का है, ये चुनाव ना भूरिया जी का है, ना मेरा है, ना महेश पटेल का है, ना विक्रांत भाई का। ये चुनाव आपका है और ये लास्ट चुनाव है, ध्यान रखना। लास्ट चुनाव है, क्योंकि आपको अलराजपुर विधानसभा में आपको लेना जरूरी है। किस लिए जवाबदारी? क्योंकि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। वो जो गुंडागिर्दी चल रही है ना, और खुलेआम दारू बिक रहा, उसको भी बंद कराना है। कब बंद होगा? जब हम वहाँ बटन दबाएंगे तो। अभी 400 पार क्यों बोल रही है? अरे दादा 500 ले जा नहीं यार, तू तो क्यों 500 ले जा, लेकिन 400 पार क्यों बोल रही है? ये संविधान खत्म करने के लिए 400 पार के नारा इनका। वो कर भी देंगे और अगली बार चुनाव भी नहीं होगा, ये बता, आप लिख के रख लो। 400 पार तो फिर कौन होगा? कोई नहीं रहेगा। ना विक्रांत भाई नहीं आएंगे, ना भूरिया जी भी नहीं आएंगे, ना मुकेश पटेल भी नहीं आएंगे, ना हम सब। फिर सिर्फ बैठे रहो और यहाँ इकट्ठे भी नहीं हो सकते अपन। इसलिए आपकी जवाबदारी अपनों को सोचना पड़ेगा। और कुछ कार्यकर्ता भी डर के मारे भी नहीं आ रहे हैं, बता रहा हूँ मैं, तो खुला बता रहा हूँ आप लोगों को। कोई रतलाम संसदीय क्षेत्र लोकसभा चुनाव के हमारे लाडले प्रत्याशी भूरिया साहब और सम्मान्य मंच, उपस्थित मेरे सभी जिले से पधारे हुए मेरे भाइयों को वंदन करती हूँ। भाइयों, आप सबको मालूम है चुनाव 13 मई को होने जा रहा है और हम सब मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि भूरिया साहब को 3 से 4 लाख वोटों से जीत हासिल करवाएंगे। क्योंकि ये मेहनत हम सब की मेहनत है और पूरे जिले मेरे भाइयों से ये अपील रहेगी कि अगर आपने जरा भी मेहनत करने में कोई कसूर गलती कर दी तो समझ लेना कि आप अपने भविष्य के लिए गलती कर ली, आप अपने आने वाले नए जनरेशन के लिए गलती कर ली। ऐसी गलती कभी नहीं करना। और ये जो चुनाव जीतेंगे ये हमारे आने वाले भविष्य का चुनाव होगा, हमारे युवा साथियों का चुनाव होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जिताना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आप सब ने देखा होगा, अभी चुनाव हुए थे, भाजपा ने किस तरह से अपने मुंह पटक के घूमे और अंत में कुछ थोड़ी सी गलती की वजह से हमारे मुकेश भैया को हार का सामना मिला। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि बोले हम 20,000 की लीड लेंगे, हम 40,000 की लीड लेंगे, कह रही भाजपा। अरे भाजपा वालों, आपने पहले भी 2 महीने तक काम किया और आपको कितने की जीत मिली? मात्र 3700 की जीत मिली। सिर्फ 3700 की जीत मिली है, उसमें कहते हैं कि अब हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। मैं भाजपा के भाइयों को बता देना चाहती हूँ कि इस बार अलराजपुर विधानसभा भी जीतेंगे और जोबट विधानसभा भी जीतेंगे। आज मैं मेरे भाइयों की ताकत से बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से जोबट में उससे भी और अधिक मेहनत करके हम भूरिया साहब को 40,000 से ऊपर वोटों से जिताएंगे। क्योंकि ये इसलिए जिताना हम सबका दायित्व बनता है। हमारा देश में हमारे लोकतंत्र पे जो खतरा मंडरा रहा, हमें हमारा लोकतंत्र बचाना है, हमारे बच्चों का भविष्य बचाना है, हमारे आदिवासी समाज को बचाना है, हमारे जल जंगल जमीन को बचाना है, हमारे आरक्षण को बचाना है। इसलिए हमें कांग्रेस को जिताना है और भूरिया साहब को दिल्ली पहुंचाना है। आप सबने मुझ पर भी विश्वास किया। 3 महीने हुए हैं इलेक्शन हुए को और मैंने मेरे से
विधानसभा में जिस तरह का मैंने क्वेश्चन उठाए, सभी प्रश्न उठाए और सभी प्रश्न आज काम मंजूर होके आपके क्षेत्र में आ गए कि नहीं आ गए? कितने काम मंजूर करवाए हैं मैंने? कितने ही गांव में मेरे खंबे डलना चालू हो गए? कितने ही गांव में मैंने तालाबों का काम चालू करवा दिया? और कितने ही गांव में हेडपंप लग गए? और कितने ही गांव में हमने टैंकर बांट दिए? तो जिस तरह से जो हमने काम किया और आगे भी करते रहेंगे, हमारे भूरिया साहब कांग्रेस के सांसद बनेंगे और दिल्ली जाएंगे, तो मैं भूरिया साहब से भी निवेदन करूंगी कि आपसे भी लड़ाई करके दोनों विधानसभा काम मांगूंगी और हमारे सभी भाइयों को हर गांव में काम मिलना चाहिए। चाहे वो टैंकर नहीं होगा तो टैंकर दिलाएंगे, हेडपंप नहीं होगा तो हेडपंप दिलाएंगे, तालाब नहीं होगा तो तालाब दिलाएंगे। इस तरह से अगर ये जीतेंगे तो हम सबको काम मिलेगा, पूरे जिले को काम मिलेगा। क्योंकि आप भी हमारे करता धरता है, आप भी कांग्रेस की संपत्ति है, ये बात आपको समझना है। भाइयों, आज हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, मिलन समारोह में आप आए हैं, तो आज हमारे यहाँ पर उपस्थित भाई महेश पटेल जी, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीर सिंह भूरिया जी, विधायक थानला, श्रीमती सेना पटेल जी, विधायक जोबट, श्री डॉक्टर विक्रांत भूरिया, विधायक झाबुआ, हमारे मुकेश पटेल विधायक को बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके ऊपर उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की होती तो आज हमको कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता। भाजपा के दिल दिमाग में ये बात है कि उन ग्रामीण शहर जंगली और जंगल में रहने वाले और उनको पढ़ाओ लिखाओ मत। भाजपा के मन में आज वो भी बात है, उनको पढ़ाओ लिखाओ मत, नहीं तो ये नेता बन जाएंगे। ये नेता बन गए हमारी बात सुनेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है, आपको पढ़ा लिखा के ऊपर तक कई हमारे लोग अधिकारी बने, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वकील, इंजीनियर और कई हमारे लोग बने, कांग्रेस की देन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी आपको चपरासी तक नहीं बनाती। मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा चुनाव में परिणाम आए हैं, उन परिणाम को हम लोग बदलने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। हम सब लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। और पिछली विधानसभा चुनाव में हम भी चुनाव लड़े थे, मेरे साथ और भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो मेरे अपने कार्यकर्ता हैं, वो भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, आदरणीय भूरिया जी को जिताने के लिए तन मन से मेहनत करने वाले हैं। हम सब लोग एक होकर के अच्छे मन से हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से जीत हमारी है और आदरणीय भूरिया जी सांसद बनेंगे, हमारी जीत होगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग काम करेंगे। अलीराजपुर जिले की राजनीति में जो हो रहा है या होता रहा है, हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर के उस परिपाटी को बंद करने की कोशिश करें, समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश करें और जिस भाव से हम लोग राजनीति में आए हैं कि हम लोग समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, समाज का भले का काम करेंगे, इस पवित्र उद्देश्य के लिए हम सब लोग मेहनत करेंगे और समाज की सेवा करने का काम करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सम्मानीय मंच आदरणीय भूरिया जी, विक्रांत जी, महेश जी, मुकेश जी,
इन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान के बदले में मैं कड़ी मेहनत करूंगा और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हम भाया भाई के साथ में, शमशेर भाई के साथ में, झमराला भाई के साथ में, आदरणीय महेश जी के नेतृत्व में, बहन विधायिका जी के नेतृत्व में, मुकेश जी के नेतृत्व में, आदरणीय भूरिया जी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा के चुनाव में परिणाम लाके बताएंगे, परिणाम लाके। जीत हमारी है। जिस तरीके से वातावरण बन रहा है, भूरिया जी आप चुनाव जीत गए ये मान के चलो। थोड़ी सी हमको मेहनत करने की जरूरत है, हम लोग मंजिल पे पहुंचेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आप सबने मुझे सुना, मुझे जो सम्मान दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सभी कार्यकर्ताओं से इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत करता हूं। पूर्व जिला अध्यक्ष है अभी पूर्व जिला उपाध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य एवं जिला उपाध्यक्ष वकील सिंह जी ठकराला, अपने साथ में अनिल मौर्य जनपद सदस्य, अनिल जी मौर्य आ जाए, जनपद सदस्य कन्नू भाई आवासिया और सैकड़ों कार्यकर्ता जो कि आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम सभी कांग्रेस परिवार में इनका जोर शोर से स्वागत करते हैं। कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर इन्हें सम्मानित करें। सभी कार्यकर्ता हार मिले, सभी कार्यकर्ता जो भी भाजपा छोड़कर आज कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस परिवार में हार्दिक अभिनंदन उनका। जोरदार तालियों से स्वागत करें और जोरदार नारा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी सभी सामने आ गए हमारे कार्यकर्ता। कुर्सी पर बैठ जाए, कुर्सियां हैं। आज अध्यक्ष है, सभी कार्यकर्ता और जितने वहाँ के सरपंच है, सोंडवा विकास और जनपद सदस्य सोंडवा विकास खंड का जो वर्तमान में कमी थी वो आज ये पूरी होने जा रही है। मैं इन सबका अनुरोध करूंगा कि सभी लोग कल से ही कांग्रेस का, इनने आज दामन थामा है, कल से कांग्रेस का जोर शोर से काम करेंगे और भूरिया जी को लोकसभा में अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने के संकल्प लेंगे। आज इसी परिप्रेक्ष्य में ये सभी एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस का दामन थामा है।